सर, माई सेल्फ राजू सिंघानिया, मैं पंजाब से आया हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, पंजाब से आया नहीं, निकाला गया बट आई लव योर मिसमैचिंग ब्रो। कोई चीज आपस में नहीं मिल रही, मुंह बॉडी से नहीं मिल रहा। सारा कुछ ही अलग अलग है। He is always right because he has the Kapil Sharma show. तो हम बोल नहीं सकते, ये बोल सकता है। अब बताना क्या हुआ आगे। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रिसेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने महंगे एम्प्लॉइज निकाल रही हैं। तो तुझे क्यों निकाला? ना तो एम्प्लॉय ना तो महंगा। तुझे क्यों निकाला? मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बता दो एंटरप्रेन्योर। ये तो आते ही काटने लग पड़े। सर, ही इज आवर एंटरप्रेन्योर और मैं पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आई हैव क्वालिटीज ऑफ लाइक दैट। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने भी कुछ कहा होगा शायद, वो भी तो बोलो लाइन। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा नहीं होता। हम ये देखो, ये झींगों का शाहरुख खान। क्यों तू खराब कर रहा है काम उसका? शाक, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं। पूरा बता। बैंक कहाँ पे आपका? बैंकर क्या है कि मान लो इनके पिताजी को 50 का नोट देता है। हाँ। नोट थोड़ा फटा होना चाहिए, साबुत नोट नहीं लेते। तो फटा नोट अगर 50 का दोगे वो 42 रुपए वापस करते हैं, 8% अपने पास रखते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं बदलते, पुलिस आ जाए लोकेशन बदल जाती बैंक की। अपनी टपरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। वो पैंडेमिक से पहले की बात है, हमने धंधा चेंज कर लिया है। क्या अभी हम रैकेट बनाते हैं। रैकेट चलाते हैं। इनके पापा ने 15 लड़के रखे हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, रात 8:30 के बाद लड़कियां बन जाते हैं वो फिर हाईवे पे ट्रक लूटते हैं। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ पापा की बात। हाँ। पापा ने वहां पर बेरोजगार लड़कों को इकट्ठे किया, आज वो 15-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। हाँ, 15,000 रुपए और साथ में 6 दिन और 7 रात का जेल का पैकेज भी तो मिलता है कभी कभी। तो कौन सा धंधा है जो बगैर रिस्क के होता है? शार्क्स, आप बताते हैं हाँ। कि रिस्क ना लेना ही धंधे का सबसे बड़ा रिस्क है। इसका कोई कसूर नहीं है। पिछले हफ्ते ना यहाँ पे आए थे विवेक बिंद्रा, इसने उनका अंगूठा चूस लिया। तब से ये ऐसी बातें कर रहा है, रिस्क नहीं लेना ही रिस्क है, पता नहीं क्या। सर, मैंने बिजनेस की बात जाके अपने रस लेके आ, चाय के साथ खा, तुझे क्या लेना? मैं आइडियाज लाया हूँ बोरा भर के, लेकिन दूंगा मैं तब जब यहाँ के सब कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वो तू वैसे ही जब टीवी पे आता है लोग वैसे ही म्यूट कर देते हैं। टेंशन न ले उस चीज की, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं और धंधे का उसूल है, मूल मंत्र, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। इससे पहले ये जिस चैनल पे दिखता था ना वो बिक गया। यार सर एक और साइड बनाइए जैन साहब, मुंह देखो। सर, इनको मजाक करने की इतनी आदत है। अब तो हार मान जा भाई। नहीं, क्यों मानूं? ये देखा ना, फिर अमीर का साथ देता है, गरीब की सुनी नहीं रहा। क्या आवाज बोली भाई। अच्छा, प्रोडक्ट तो दिखा जो लेके आया। चलिए, मैम आप सर प्रोडक्ट सबका देख लेते हैं ना। आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिसको लगा के आदमी अपने अंदर झांक सके कि मैं करना क्या चाहता हूँ? बनाना पड़ेगा। एक बना दीजिए प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने। आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गया, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। पॉइंट है, पॉइंट। अच्छा, ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यहीं डाल के जाओ। मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा? इधर ब्याज ज्यादा आता है। सर, मैं प्रोडक्ट लाया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ROI अनलिमिटेड। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए आपने लगाने हैं, उसमें 10 रुपए और करोड़ों का मुनाफा है। प्रोडक्ट में लाया। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ये देखिए, ब्लेड सिर्फ 10 रुपए का। इससे आप किसी भी दुकान का ताला खोल सकते हैं। ये तो फिर चोरी हो गई भाई साहब। चोरी तब होगी जब आप पकड़े जाओगे। दिस इज स्टार्टअप टुवर्ड्स ए हिंदी बोल मर, तेरे मुंह में फंस रहे स्पेलिंग इंग्लिश के। इसके बाद तो जेल में जाओगे, रॉयल लाइफ का होगी भाई। सर देखो, जो बंदा ये काम करेगा वो इसका मतलब गरीब है, उसके पास पहले 2 रोटी नहीं है,
या तो चोरी करके ज्यादा रोटी खाएगा, नहीं तो जेल की 2 रोटी तो है ही। करेक्ट, दिस इज स्टार्टअप। कमाल है। वेरी गुड। और अगर आपको पसंद नहीं है कोई, ये नहीं है तो इसके पास चूरण भी है। नहीं सर, जेल से मत डरिए आप। मेरे पास दूसरा स्टार्टअप है, उसमें थोड़ी सी बेशर्मी चाहिए साथ में। ये तेल है, सिर्फ चड्डी पहन के तेल लगा लीजिए, कोई भी आपको पकड़ेगा, पकड़ ही नहीं सकता, आप फिसल के निकल जाओगे। सो दिस इज ऑल। काली चड्डी गैंग सुना होगा आपने? तो वो इनके चाचा जी फाउंडर मेंबर थे उसके। सारी बॉडी पे तेल लगाते थे, पुलिस को पता चल गया भी चड्डी पे तेल नहीं होता। उन्होंने एक दिन चड्डी से पकड़ा, इसका चाचा चड्डी से ऐसे निकला है जैसे बोतल में से रॉकेट इतनी तेज नहीं निकलता। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? और 2% इक्विटी। 2% इक्विटी, पैसा कितना? 1 करोड़। 1 देखो करोड़? मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा है। हमें नहीं लगता कि हम सब मिलके तुम्हें 2-2 थप्पड़ से ज्यादा मार सकते हैं। सर मैं फिर सस्ता आइडिया, परफेक्ट। क्या? सर इतने दिन आप करोड़ों रुपए के फ्लैट लेते हैं, बालकनी, सी फेसिंग, गाड़ियां लेते हैं इतनी लग्जरीज। सर एक कबूतर आता है, उसके ऊपर अपनी गुड लक फेंक के चला जाता है। करोड़ों रुपए की चीजों पे इतनी गंदगी हो रही है ना सर, उसका मैंने एक उपकरण बनाया है। ओए, हम कबूतरों को कच्छे पहनाएंगे। एक बात बताओ, तुमने खुद पहना आपने है? खुद पहना है? आप दोनों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है? नहीं पर मैं बता रहा हूँ सर, 99% इक्विटी ओनली ₹199 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कच्छे आपने पहनाने हैं। मेरे पास एक आइडिया, उससे सारे सहमत होंगे। जरूर मैं सिक्योरिटी Security. और कोई बचा आइडिया? यार ये पता नहीं क्यों डाल दिया उन्होंने, लिखा तो है नहीं इसके बारे में कुछ। सर थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब जानते हैं शार्क टैंक में जो हमारे शार्क्स हैं, वो जो भी लोग अपना आइडिया पिच करते हैं उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। आप सबको क्या लगता है बार्गेनिंग में कौन ज्यादा अच्छा होता है, लेडीज के जेंट्स? पाजी को माइक दे दीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਬੀਲ सत श्रीकाल पाजी, क्या हाल चाल? ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। जी सर। Nice. हिंदुस्तान के इतने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं बीच में, और जी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के कंडीशंस लगा के बेस्ट डील ग्रैब करते हैं। तो बेसिकली जो बार्गेनिंग है वो मेरे गारमेंट का काम है। लुधियाना में मेरा स्टोर है और वहाँ पे जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आते हैं। अच्छा जी। लेडीज हैं जो बार्गेनिंग भी बहुत करती हैं और जिद्दी भी बहुत होती हैं, और साथ के साथ लालच देती हैं। क्या? लालच सर वो ये देती हैं कि वो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट मांगती हैं, और इसके बदले में वो बोलती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड्स और कलीग को लेके आऊंगी अच्छा, और आप उनको कम डिस्काउंट दे दो, मेरे को ज्यादा डिस्काउंट दे दो। वाह। It's a fact. It's a तो हम क्या करते हैं कि जब हमें मालूम है कि उन्होंने वीकेंड पे आना है, तो हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो पर्टिकुलर उनकी जो चॉइसेस हैं उनके प्राइसेस थोड़े बढ़ा देते हैं। अच्छा, बिजनेस भी करना है सर, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, तो इस तरीके से हम दोनों काम कर लेते हैं। डिस्काउंट भी उनको मिल गया और हमारी सेल भी अच्छी हो जाती है। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू। शुक्रिया तलविंदर जी, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। I'm Asha Ganesh from Holland, हॉलैंड। Holland. कम ऑन, इंटरनेशनल फैन। and I came specially to India for shopping. मेरा बेटा की शादी है, अच्छा, अरे वाह, हाँ। इतना बड़ा हो गया बेटा इसलिए- आपका? अच्छा, फिर भी मैं जवान हूँ ना, नहीं बहुत, आप बहुत प्यारी लगी, बहुत फिट है आप। मैं बार्गन बहुत करती हूँ इसलिए। अच्छा जी, हाँ। बार्गेनिंग करने से जवान रहता है बंदा। हाँ जरूर। और जो सामने वाला बूढ़ा हो जाता है टेंशन में, जिससे पैसे। हॉलैंड में बार्गेनिंग करने नहीं देते वो लोग? Not at all. अच्छा। हॉलैंड में जो बार्गन करेंगे तो वो सब लोग देखेंगे कि ये क्या, कहाँ से आया है तुम लोग, ये क्या कर रहा है। So मुझे बहुत मजा आते हैं यहाँ आने के लिए। So to shop a lot and bargain a lot. अच्छा, आपका बेटा भी आया जिसकी शादी है? नहीं बेटा नहीं, बेटी यहाँ- आया है, बेटी आया है? बेटी आया है। हेलो बेटी। अभी Hello, my name is Monica. Hello, Hi, namaste. Monica. I just want to say I love the show. I love Thank you, watching it thank from you. Holland. So thank you. Which one? So I just want to say when we go shopping, tells me a lot of instructions before we go into the shop. So my mom say, don't smile,
don't look into the shopkeeper's eye. Don't act like you're totally excitement about the garment. अच्छा ये भी होते हैं रूल्स रेगुलेशन बार्गेनिंग के? Just look and say, oh, ये quality अच्छा नहीं है. And just go outside. And then tell me which one you want, and I get it for you for the right price. But Kapil, जी मैम. I watch your shows always. Thank you, thank you. You have wonderful outfits. Do Thank you you. bargain as well? And how do you bargain? नहीं हम ये पहन के अभी वापस कर देंगे जिनका भी है. No bargaining, no investment, only enjoyment. One episode, finish. शुक्रिया धन्यवाद. Thank you so much for Thank coming. और कोई हमारे दोस्त जिनको टीवी पे आने का शौक हो. जी भाई साहब. हेलो कपिल सर, क्या हाल है? एवरीवन. हेलो. मैं गौरव कुमार जौनपुर यूपी से आया हूँ. जी गौरव बहुत बहुत स्वागत है मेरा आपका. कहना है कि लेडीज से ज्यादा हम जेंट्स बार्गेनिंग करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं क्या? और करते भी हैं, कैसे? क्योंकि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस होता है कि जो चीज जितने में रहती है उसकी 50% में हम खरीद सकते हैं. क्या खरीदा है ऐसा आपने? सपोज एक टी शर्ट खरीदना हो, वो 1600 की है तो उसको 800 में हम खरीदते ही है. तो क्या पता वो हो ही 400 की. ये भी तो हो सकता है. हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारे अंदर कितने लोग हो तुम लोग? मेरा कहना है कि शॉपकीपर अगर नहीं दे पा रहा है तो दूसरे भी तरकीब हमारे पास रहते हैं कि हम वो चीज ट्राई करें तो वो दे सकते हैं. कौन सी चीज दिखाते हैं जिसको देख के वो पैसे कम कर देते हैं? Oh my God. हमें जो चीज जितने में खरीदने हैं हाँ. उतने पैसे हम पर्स में रखते हैं कि बाकी पैसे साइड में रख लेते हैं. उसके बाद पर्स उनको खोल के दिखा देते हैं, बोलते हैं देखिए हमारे पास इतना है, अगर आपको जमता है तो दे दीजिए. तो अगर खाली पर्स दिखा दो कि हमारे पास उतना भी नहीं है, फिर क्या बोलता है दुकानदार? नहीं, हम उतने पैसे उनको देंगे ना, या फिर नहीं आप दे सकते तो हमारे 2 दुकान के पास यही टी शर्ट इतने में दे रहे हैं तो हम वहां से ले सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद ये ब्रह्म ज्ञान जो आपने हमें दिया है. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. हाय कपिल सर, हाय Hello. एवरीवन. हेलो. सो आई एम सिमरन. सो मैं वैसे तो दिल्ली में रहती हूँ बट करंटली मैं मुंबई में रह रही हूँ अपनी स्टडीज के लिए. अच्छा जी. सबका मानना है कि हम लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से अच्छी बार्गेनिंग करती किन हैं. सबका मानना है? सबका. भाई साहब. सबका. ये भाई साहब नहीं मान रहे. वो भाई साहब तो कह रहे हैं जौनपुर वाले कहते हैं हम लड़के तेज होते हैं, दुकानदार नहीं. का मुंह उधर होता है तो हम पर्स से पैसे निकाल लेते हैं. तो हमें वो ऐसी नौटंकी नहीं करनी पड़ती ना हमें. अच्छा तो आप क्या करते हैं? तो देखो जैसे शार्क्स को पता होता है कि उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, हम Right. लड़के ऐसे चीज दे के बता देते कि कितनी इन्वेस्टमेंट में हम खरीद देंगे. अच्छा जी. तो मतलब ऐसे ना हम उन्हें प्यार से ही बोल देंगे ना सीधा कि ये तो इतने में ही होना चाहिए, वो दे देते हैं. इतनी तो नौटंकी हमें करनी नहीं पड़ती. तो कहने का मतलब है अगली बार जौनपुर वाले भाई साहब शॉपिंग करने जाए तो साड़ी और लिपस्टिक लगा के जाए. तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बोल देना आप. नहीं नहीं, तो टैलेंट तो लड़कियों के अंदर ही होता हाँ, ये तो है. ऐसे लिपस्टिक वगैरह लगाने से भी टैलेंट नहीं आएगा ना. हाँ जी हाँ जी. और सुनाओ सिमरन, क्या करना चाहती हो आगे चल के फ्यूचर में? आपसे स्टेज पर आके मिलना चाहते हो. ऐसे आजा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. हाय कपिल सर. हेलो. हेलो एवरीवन. हाय. बार्गेनिंग में लेडीज से ज्यादा अच्छे जेंट्स होते हैं. हाय वाह. अच्छा जी. उसका रीजन ये है कि शिमला की एक ट्रिप थी हमारी जिसमें मैं, मेरा फ्रेंड, मेरी वाइफ और उनकी फ्रेंड. ठीक है, हम इन द मीन आप, आपकी वाइफ? मैं, मेरी वाइफ, मेरा फ्रेंड और उनकी वाइफ, ओके. 4 लोग. अच्छा जी. तो सेम टाइम पे हम लोग माल रोड पे थे और जी. एक शॉपकीपर के पास मेरे को मतलब बाहर से मफलर पसंद आया. अच्छा जी. मफलर उसने मेरे को बताया 700 रुपए का. अच्छा जी. मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं तेरे को दूंगा 400 रुपए. ठीक है, और उसने मना कर दिया. अच्छा. मैंने उसको बोला कि ऐसे नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको ना जब भी अभी कोई शिमला आएगा मेरा फ्रेंड, मैं आपको पर्टिकुलर एक फोटो क्लिक करके आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छा कस्टमर मिल जाएगा. तो उसने बोला कि ठीक है आप 400 में ले जाओ. ठंड लग रही थी 150 की रम की बोतल ले लेते थे. 400 रुपए का मफलर लेना है. जी आपका मफलर? मेरी वाइफ ने भी शॉपिंग करी मेरे लिए और बाय डिफॉल्ट उन्होंने भी मफलर ही खरीदा. और इत्तेफाक की बात ये हुई कि जहां से मैंने खरीदा था वहीं से मेरी वाइफ ने भी खरीदा. अच्छा.
तो इत्तेफाकन जब मैंने बताया कि मैंने यहाँ से लिया 400 रुपए में, तो उन्होंने बोला ये यही सेम मफलर मेरे को 500 रुपए में दिया उसने। फिर उसका आपके रिश्तों में दरार तो नहीं आई? रिश्तों में दरार नहीं आई। तब मेरी वाइफ ने मेरे से भी झगड़ा किया कि सस्ता लेकर आ गए। अच्छा, वो वापस जाके उसी शॉपकीपर से जाके थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जब आपने इनको सस्ता दिया तो मेरे को भी सस्ता देना पड़ेगा। पर आप शिमला मॉल रोड पे मियाँ बीवी साथ क्यों नहीं घूम रहे थे? वेरी नाइस क्वेश्चन सर, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, है ना मैम? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं अपने फ्रेंड के साथ था, मेरी वाइफ अपनी फ्रेंड के साथ थी। जस्ट 10 कदम आगे 10 कदम। तो मुझे लगता है सर रिश्तों में दरार पहले आ चुकी थी, मफलर का कुछ ज्यादा खास योगदान। सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे, रात को पोजीशन ठीक कर लेते थे। आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अच्छा लगता है शो ब्रदर, आपका। थैंक यू डियर, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी सर जी, नमस्ते जी। सर आप हिमाचल से हैं? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, ये मेरे बहुत-बहुत father-in-law स्वागत भी है हैं। सर। अच्छा अच्छा, क्या बात है, इतने अमीर अमीर आपने दामाद रखे हुए। क्या हाल है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कभी ससुर अमीर था, अब दामाद अमीर हो गया। ससुर से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है, जिन्होंने चांद सी बेटी दे दी उनको? इससे आपसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? देखो कपिल जी। जी सर। अभी सारी बार्गेनिंग की बात हो रही थी जी। लाखों करोड़ों की बार्गेनिंग करने वाले शार्क्स यहाँ बैठे हैं जी, और लाखों करोड़ों के कपिल यहाँ बैठे हैं। शुक्रिया। मैं जयपुर से स्पेशली, जब मेरे को पता लगा अमित जी अजय शार्क कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं, अच्छा जी, तो मैंने कहा कपिल जी से मैंने रूबरू कुछ कहना है। जी प्लीज। मैं आऊँ? जी सर प्लीज। पता नहीं सर, आपको देख के लग रहा है जैसे आप मुख्यमंत्री की इलेक्शन भी हार चुके हैं। क्या हाल है? वेलकम वेलकम। क्या बात है। मैं सही अपने दिल से बात कर रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ कपिल जी से। जी सर। कि आपके शो में मेरे को जो सुकून मिलता है, मैं उसको दो गुनगुना के थोड़ा सा। अरे सर प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू सर। पापा जी, आप अर्चना जी की तरफ देख के काफी जिया जाए ना कर रहे हैं। मम्मी जी को क्या बोलूं जाके? मैं तो कपिल की तरफ बोल रहा हूँ। चलो कोई नहीं, माफ कर दो, घर जाके मत बताना, हम एडिट में इधर घुमा लेंगे आपको। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो गाना गाना चाहिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारे। आइए सर। बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू।